लेकिन शेख रशीद साहब को आपने उसी में पकड़ लिया। तो अगर वाकई ही पीपल्स पार्टी को इतनी तशवीश है और वो समझते हैं कि ये एक मन घड़त झूठा बयान है जिससे जरदारी साहब को नुकसान पहुंच सकता है, तो हिम्मत करें, इमरान खान साहब पे कार्रवाई करें ना। शेख रशीद साहब को जो आप ये कर रहे हैं, ये क्यों दोहरा मेयार क्यों? शेख रशीद साहब ने तो सिर्फ रिपीट किया। जवाब ले लूं अगर आपकी इजाजत हो जी प्लीज। क्योंकि इमरान खान एक दिन के हर गुजरते दिन के साथ उसमें मजीद ऐड करना चाह रहे हैं। शैला साहबा, शेख साहब जेल में ये भी कह रहे हैं कि मुझे वफादारी तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, कल कोई अहम शख्सियत मुझसे मिलना चाह रही थी। तो जो शाहजेब साहब पूछ रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शेख रशीद साहब की अब तक कौन सी बात सच है? इनका तो सारा गुजारा झूठ और खुशामद से ही होता है। दूसरी बात यह है, सिंध में हो तो हम बिल्कुल गिरफ्तार कर लेते हैं, हमारी हुकूमत है। दूसरी बात यह है, फतियाना साहब से मैं बहुत इज्जत करती हूँ और बहुत सारी बातों पे उनकी हुकूमत थी तो फतियाना साहब उस तरह से नहीं बात करते थे जितनी फिरौनियत एक पीटीआई का आदमी बात करता था। क्या जजेस के फैसले जो नवाज शरीफ साहब के हुए, क्या उससे उनकी पूरी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा? क्या आप किसी पार्टी के उरूज के ये साल वापस करा सकते हो जो आपने नुकसान पहुंचाया? आज आपको ख्याल आ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। परसों तक आपका काम यही था, अदालत के बाद आप अदालत लगाते थे। सबको नजर नहीं आ रहा था कि भाई किस तरह से अकामा पे फैसला दे दिया पनामा से। शैला साहब, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया जो आपसे अफसा ने किया है। नहीं बोले तो अब तो हमारा मसला ही नहीं है पार्टी फंडिंग केस अकबर बाबर का। आपके सवाल का जवाब नहीं आया। खाना में उनकी मालूमात हो रही है। बेटी वाला मसला जो है वो उस पे उन्होंने पीछे हट गए।